नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो हमने आपको नॉर्थ वेस्ट कोस्ट मेथड, लीस्ट कोस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने प्रोवाइड करवाया था। तो आपने देखा था कि VAM मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना। जो उसकी कॉस्ट है वो सबसे मिनिमाइज मतलब कि ऑप्टिमल होती है, और उससे आगे अगर ऑप्टिमल हमें निकालनी हो तो मोदी टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन की हमने ऑप्टिमल कॉस्ट ही निकालनी है भाई। तो ऑप्टिमल कॉस्ट निकालनी है तो हम और किसी मेथड से नहीं जाएंगे, हम वैम मेथड से ही जाएंगे। VAM मतलब कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही हम इसको प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस मेथड से जाने का क्या मोटिव है हमारा, क्योंकि भाई नॉर्थ वेस्ट कोस्ट मेथड से और लीस्ट कोस्ट मेथड से इसका जो सॉल्यूशन है वो सबसे अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट हमें लगाना भी पड़ा, क्या पता वो पहले से ही ऑप्टिमल हो, लेकिन इनका ऑप्टिमल नहीं होगा। ठीक है ना, इस कारण से हम इसी को यूज करेंगे। और इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो हमने नहीं बताई थी पिछली वीडियो में। जैसे कि आपको भाई अनबैलेंस्ड का वैसे हमने बताया था कि बैलेंस हम कैसे करते हैं। तो यहाँ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ये कोई भी तीन सोर्स है या डेस्टिनेशन है, तीन डेस्टिनेशन है या तीन सोर्स मान सकते हैं, S1 S2 S3, और ये 5 डेस्टिनेशन है। इन सोर्स को इन 5 डेस्टिनेशन पर जो भी प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा है उनका आप डिस्टेंस मान लीजिए या कॉस्ट, जनरली कॉस्ट होती है ये। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा, पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करने के लिए पहले हमें बैलेंस्ड प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। वैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट, वो सारे देख सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई। डिमांड कहाँ पर है, ये डिमांड है हमारी, सप्लाई ये रही। इनको ऐड करके देखे भाई आप, हमने इनको ऐड किया तो 8 5 13, 13 और 9 22, यहाँ पर 22 आया है भाई। यहाँ पर 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, और भाई यहाँ पर आया है 25। ये तो बैलेंस नहीं है भाई। ठीक है, कहाँ पर कमी है, सप्लाई में कमी है। तो अब हम सप्लाई में कमी है तो उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, मतलब कितनी कमी है, 3 कमी है। अगर यहाँ पर होती तो फिर ये डिमांड में कमी होती। अभी हमारी सप्लाई में कमी है, तो हम सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक डिजिट डालेंगे। कितना डिजिट डालेंगे, ये माइनस ये, मतलब जितना इससे कम है 3, तो यहाँ पर 3 डाल देंगे तो ये 25 हो जाएगा, है ना। तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे कैसे 3 डाल सकते हैं भाई, वो देखिए। अगर यहाँ पर कमी होती तो फिर यहाँ पर 3 डालते, तो फिर तो एक कॉलम डालनी पड़ती है हमें, क्योंकि कॉलम में आएगा, यहाँ पर कॉलम है ये, है ना। तो यहाँ पर डिमांड लिखी जाएगी। अब ये सप्लाई है, तो सप्लाई कब लिखी जा रही है, जब एक रो डालनी है। तो अब हम इसमें एक रो डालते हैं, और रो किस तरह से डालेंगे, कभी भी आपको इस तरह से, अब आपने दोबारा बनानी है ये टेबल। ठीक है ना, हम तो जगह के कारण यहीं बना रहे हैं। इसको मैंने नीचे ही लिखा है, और यहाँ पर अब मैं एक कॉलम डाल लूंगा, सॉरी रो डाल लूंगा, क्योंकि मेरी रो आप नोट कीजिए, अगर यहाँ पर कमी है तो हम रो डालेंगे डमी रो। ठीक है, डमी मतलब कि किस तरह से अभी बताऊंगा। और डिमांड में कमी है तो फिर यहाँ पर एक डमी कॉलम डाल लेंगे। ठीक है, अगर डिमांड में कमी है तो क्या डालेंगे, हम डमी कॉलम डालेंगे। तो वो मैं लिखूंगा एक बार फिर दोबारा इसको। यहाँ पर हम अब डमी रो डालेंगे, और यहाँ पर जो भी कॉस्ट है इसको 0 0 असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको 0 0 असाइन करने के बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कितनी कमी थी, 3 की कमी थी, तो 3 डाल देंगे इस तरह से। और ये तो हमारी डिमांड थी ही भाई। ठीक है ना, इस तरह से अब ये बैलेंस हो चुकी। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको अलग कर दीजिए मैट्रिक्स को। अब ये बैलेंस है। यहाँ पर बैलेंस का वो सिस्टम नहीं है कि भाई नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m इज इक्वल टू n का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता है, यहाँ पर नहीं होगा वो। ठीक है ना, यहाँ पर बैलेंस का मतलब क्या है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो भाई अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमने 22 था और प्लस में हमने 3 यहाँ पर कर दिया है, तो अब ये 25, ये भी 25। तो अब हम इसको आगे हैंडल कर सकते हैं। बाई चांस
यहाँ पर कमी होती, यहाँ पर 21 होता, मान लें इनका सम 21 होता, तो फिर यहाँ पर एक डमी कॉलम डलती जो कि D6 हो जाती, वहाँ पर 0 0 0 0 और यहाँ पर फिर 21 था तो 25 बनाना है तो हमें 4 डाल देंगे, 26 बनाना है तो हमें 5 डाल देंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये है बैलेंस का चक्कर। तो बैलेंस भी आपको अब करना आ चुका है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, और उसमें ध्यान रखिए अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होती हैं। अगर ऐसा ना हो तो उसमें भी इसी तरह से हम डमी रो और डमी कॉलम डाल देते हैं, वो हमने करवा रखा है, वो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए और इसको सोल्व करेंगे। अब हम करेंगे इसको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ये भी मेथड हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, कर सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो उससे पहले अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इतना काम कर लिया है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। और सोल्व आपको पता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो यहाँ पर पेनल्टी लेनी पड़ेगी भाई हमें, यहाँ पर भी पेनल्टी लेनी पड़ेगी, है ना। पेनल्टी का मतलब रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी, हमने बताया था भाई आपको कैसे था, ठीक है। पेनल्टी किस तरह से लेते हैं वो देखिए। जो भी यहाँ रो पेनल्टी है, इस रो 1 की अलग, रो 2 की अलग, रो 3 की अलग, इसकी अलग, तो सबसे मिनिमम। और हाँ, पेनल्टी कैलकुलेट करते वक्त डिमांड और सप्लाई पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर लीजिए, तो मतलब जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ही देखना है केवल, ठीक है ना, बॉडी मैट्रिक्स। इसको डिमांड सप्लाई नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, ना इनकी हमें पेनल्टी चाहिए। तो करिए भाई, यहाँ पर करेंगे तो ये है सबसे मिनिमम एलिमेंट इसमें 3 ही है, और फिर जस्ट उससे बड़ा 5 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा। मतलब कि मोड वैल्यू लेनी है हमने, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू फिर जस्ट उससे बड़ी उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ सबसे मिनिमम 4 है, जस्ट उससे बड़ा, फिर उनका सब्ट्रैक्शन 1, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा तो 2, सबसे मिनिमम और जस्ट उससे बड़ा, यहाँ तो 0 ही 0 है तो 0 ही आ जाएगी। इसी तरह से कॉलम पेनल्टी हम यहाँ पर लेंगे, क्या है सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा तो 4 आएगा भाई, है ना। सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा एलिमेंट देखकर बस बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दे, या छोटे में से बड़ा करें तो फिर मोड वैल्यू ले, प्लस लेना है हमें। तो 0 और फिर जस्ट उससे बड़ा यहाँ पर 6 आएगा, 0 फिर जस्ट उससे बड़ा यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ पर आएगा जी 3, ठीक है। अब पेनल्टी का काम हमारा हुआ भाई खत्म। अब हमें इसमें करना है सबसे मैक्सिमम पेनल्टी को सिलेक्ट, या वो रो के कोरस्पॉन्डिंग हो या फिर वो कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हो। तो 3 1 2, तो यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी 6 और 6 2 बार आ चुका है। हाँ, ये चीज़ सीखने की है अब इसमें, ठीक है ना। अगर भाई टाई हो जाए किसी वैल्यू में तो फिर क्या करेंगे आप, देखेंगे कि एलोकेशन कहाँ होगा। यहाँ पर एक बार इसको नोट कीजिए, 6 ये है, तो यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम पर ही तो एलोकेशन होता है ना भाई, आपने पिछली वीडियो देखी है। तो मिनिमम पर एलोकेशन होता है, तो अब मिनिमम को सेलेक्ट करेंगे। अब 0 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर होगा भाई हमारा एलोकेशन, और कितना एलोकेशन होगा यहाँ पर देखिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 हमारे डिमांड है, और सप्लाई है, ये सप्लाई है यहाँ पर, ये नहीं देखनी 3, तो यहाँ पर होगा भाई 3 एलोकेशन। वैसे आप पेंसिल से लिख लेना, मैं भी रफ ही लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पर 6, और फिर यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे, मतलब एलोकेशन को देखेंगे। जहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन होगा ना वहाँ पर हम पहले एलोकेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ पर 0 है भाई, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो भाई यहाँ पर भी 3 ही एलोकेट कर पा रहे हैं। क्या पहले पेनल्टी ली और फिर मैक्सिमम पेनल्टी को, मतलब जो भी है, अगर इनमें टाई हो जाए तो उनको आप नोट कीजिए कि भाई यहाँ पर हम एलोकेट कितना कर पा रहे हैं। मिनिमम जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम आई है या रो आई है, उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट को देखना होता है। मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर 0, वहाँ पर एलोकेशन होगा। और एलोकेशन देखिए, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में से भी मिनिमम एलोकेट होता है, तो 3 एलोकेट होगा। और यहाँ पर भी फिर मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे इस रो में, सॉरी इस कॉलम में, तो यहाँ पर 5 और इसके कोरस्पॉन्डिंग सप्लाई 3, तो यहाँ पर भी 3। मतलब बराबर एलोकेशन अगर हो तो आप कहीं पर भी एलोकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बट यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 3, तो देन फिर यहीं हमें करना था पहले, ठीक है। या फिर 3 होते, यहाँ भी 6 होता, और यहाँ पर हम 5 एलोकेट कर पाते, यहाँ पर हम 4 एलोकेट कर पाते, यहाँ तो फिर पहले यहाँ एलोकेशन करेंगे, फिर यहाँ, ठीक है ना। ये कंसेप्ट, और कोई कंसेप्ट नहीं है भाई इसका, ठीक है। तो देखिए अब तो भाई हम कहीं कर सकते हैं, बताइए कहीं कहाँ करें।
यहाँ कर देते हैं भी 3, जो एग्जॉस्ट मतलब कम तो करेंगे भाई हम, मतलब यहाँ से डिमांड 3 पूरी हो चुकी है तो 1 रहेगी भाई अब यहाँ पर, और 3 सप्लाई है वो जा चुकी तो 0, इस तरह से कम करते चलेंगे हम। तो 0 1 यहाँ पर आ जाएगा भाई, और जो एग्जॉस्ट हो जाए उसको डिलीट कर देंगे। तो एग्जॉस्ट कौन हो चुका है, मतलब ये रो, मतलब ये सप्लाई, तो फिर इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट आपने मतलब इस तरह से कर देना है। अब ये नहीं है भाई, अब जो हमारी मैट्रिक्स बचेगी ये ऊपर की बचेगी, आप ये नोट कीजिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब ये डिलीट हो चुकी। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं आप ठीक चले हुए हैं या नहीं। आप किसी भी मूव पर चेक कर सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं। अगर ये अनबैलेंस हो जाती है, आपने बैलेंस तो कर लिया था, अगर ये फिर क्वेश्चन के बीच में अगर अनबैलेंस हो जाती है तो फिर ये मतलब गड़बड़ है, फिर आपने गलत कर दिया। तो 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 8 22, और यहाँ पर देखिए 9 और 5 14, 14 और 8 22, तो यहाँ पर 22 है। अब ठीक है, ऐसे नहीं गड़बड़ होगी, आप ध्यान से कीजिए कंसेप्ट के अनुसार, ऐसे नहीं होगा बीच में। तो अब हम दोबारा एलोकेशन करने के लिए दोबारा नई पेनल्टी हमें लेनी पड़ेगी, तो ले लेंगे भाई। अब ये जो है मतलब डिमांड सप्लाई तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं पेनल्टी में, अब ये भी नहीं पार्टिसिपेट करेगी जो डिलीट हो चुकी है। अब मैट्रिक्स ये है, आप दोबारा बनाएं या फिर इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पेनल्टी लेंगे इसकी, तो क्या है सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा एलिमेंट 5 है, तो वही 2 पेनल्टी आएगी। यहाँ पर 5 मतलब सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, तो ध्यान से 1, फिर सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा तो 2, यहाँ पर पेनल्टी हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर पेनल्टी लेंगे तो सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा 1, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा 3, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा तो 7 है 1, और सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा यहाँ पर 0, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा 1। सबसे मैक्सिमम पेनल्टी को देखिए, न्यू पेनल्टी जो आपने ली है तो 3 है। अब 3 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 ही है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो बची हुई है या कॉलम जो भी है, सबसे मिनिमम को देखिए, मिनिमम है 4, इसके कोरस्पॉन्डिंग डिमांड को देखिए, सप्लाई को देखिए, मिनिमम एलोकेट कर दीजिए, तो 4 एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कम कर दीजिए 0, और यहाँ पर बचेगा जी 5। ठीक है ना भाई, हमने 4 एलोकेट कर दिया है। अब जो एग्जॉस्ट हो जाए उसको क्या करना है, हमें शाबाश डिलीट कर देना है। ठीक है, अब जो ये है ये कॉलम भी डिलीट हो चुकी। अब जो हमारी मैट्रिक्स बचेगी 5 4 8 6 7 6 6 6 6 3 5 4, और डिमांड सप्लाई जो बची हुई वे है। ठीक है, अब देखिए भाई दोबारा एलोकेशन करने के लिए फिर पेनल्टी लेंगे। पेनल्टी में अब ये नहीं मतलब पार्टिसिपेट करेगी तो 3, फिर उससे बड़ा मतलब सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा। आपकी बारी ये है तो 2, यहाँ पर हम पेनल्टी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, यहाँ पर पेनल्टी हम नहीं लेंगे, ये डिलीट हो चुकी है। सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, सबसे मिनिमम और जस्ट उससे बड़ा 1। अब मैक्सिमम पेनल्टी 2 आई है, यहाँ पर भी 2 आई है, 2 जगह आई है ना 2 जी। तो अब देखिए भाई 2 जगह आई है तो 2 अब हम सेलेक्ट करेंगे किस तरह से है। यहाँ पर भी 2 आई है, मैक्सिमम पेनल्टी को हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी है रो उसमें मिनिमम देखिए यहाँ पर 3 है, 3 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 8 है सप्लाई, डिमांड भी 8 ही है, तो 8 ही एलोकेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एलोकेट होगा, हमने नोट कर लिया। और अब इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 है मिनिमम, तो यहाँ पर 5 एलोकेट होगा। हाँ 5 ही एलोकेट होगा ना, क्योंकि मिनिमम एलोकेट होगा। तो जहाँ पर हम मैक्सिमम एलोकेशन कर पा रहे हैं वहीं पर होगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम एलोकेशन यहाँ पर कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 5 और 8 में से हम 5 एलोकेट कर पाएंगे, यहाँ पर 8 और 8 एलोकेट कर पाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम जहाँ होंगे वहाँ पर करेंगे हम। तो 8 एलोकेशन यहाँ पर कर दी भाई हमने। तो यहाँ पर डिमांड और कॉरस्पॉन्डिंग जो कम होंगे जितनी एलोकेशन हुई है, तो ये 0, तो ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है और ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है ना। तो मतलब अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये रो है ये भी डिलीट होगी भाई,
ये भी डिलीट होगी। तो अब जो डिलीट हो चुकी भाई, ये डिलीट हो चुकी है और ये अब डिलीट हो चुकी है। अब हमारी जो मैट्रिक्स बचेगी 4 8 7 6 6 6। दोबारा पेनल्टी ले लीजिए। यहाँ पर हमें पेनल्टी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिलीट हो चुकी। यहाँ पर सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा यहाँ पर हम पेनल्टी नहीं लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम पेनल्टी लेंगे तो सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा, फिर यहाँ पर हम पेनल्टी की आवश्यकता नहीं है हमें, बिल्कुल सीध में लिखिए भाई इसके, है ना, कि ये D3 है तो इसकी सीध में ही। तो यहाँ पर पेनल्टी हम लेंगे, कितना आएगा भाई, 1 आएगा। यही बची हुई है, ये तो डिलीट हो चुकी है। और ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर हम पेनल्टी नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो ठीक है ना, इनके नीचे ही लिखे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी को चेक कीजिए, 4 है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मिनिमम इसके कोरस्पोंडिंग जो भी कॉलम मिला है या रो मिला है, कॉलम है अभी, तो यहाँ पर एलोकेट होगा मिनिमम पर और इसके कोरस्पोंडिंग मिनिमम को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर इसके कोरस्पोंडिंग 5 तो हमारी सप्लाई है, डिमांड है 4, तो हम 4 एलोकेट करेंगे। मिनिमम एलोकेट होता है ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो भाई अब हमारी ये एग्जॉस्ट हो चुकी, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये भी डिलीट हो चुकी भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिलीट हो चुका है भाई। अब हमारी मैट्रिक्स ये 7 6 6 6 ये बची हुई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोबारा पेनल्टी लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पेनल्टी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सबसे मिनिमम जस्ट उससे बड़ा 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगी। यहाँ पर हमें पेनल्टी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर भी नहीं लेंगे, और यहाँ पर 1 आएगी पेनल्टी, और जी यहाँ पर आएगी 0 और यहाँ पर नहीं लेंगे। तो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी को चेक कीजिए, 1 ही है भाई अब की बार, है ना, लेकिन 2 जगह हैं। तो हम फिर देखेंगे कि कहाँ पर हम मैक्सिमम एलोकेशन कर पा रहे हैं। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो को पकड़ेंगे तो यहाँ पर एलोकेशन होगा 6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 और भाई 1, तो यहाँ पर तो 1 एलोकेट कर पाएंगे हम, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये कॉलम पकड़ा है, तो यहाँ पर भी हम मिनिमम पर एलोकेट करेंगे तो 6, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 और 5, यहाँ पर हम 5 कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम इस 1 को सिलेक्ट करेंगे, है ना, जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हम कर पा रहे हैं वहाँ पर हम एलोकेशन पहले करेंगे। इक्वल होता तो फिर आप कहीं कर ले। तो यहाँ पर हम एलोकेशन कर पाए हैं, यहाँ पर आप एलोकेशन कर पाएंगे 5 और 5 इक्वल ही है, तो मिनिमम एलोकेट होगा। अब तो दोनों बराबर है तो 1 एलोकेट होगा। यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0 बचेगा और ये फिर डिलीट हो जाएगी भाई, जो एग्जॉस्ट हो जाए। और ये भी एग्जॉस्ट हो चुकी, तो ये भी डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीट हो चुकी, केवल 1 एलिमेंट बचा है, तो इसको पहुँचा दे भाई। ये 1 ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है, 1 ही सप्लाई है, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी मिनिमम ही एलोकेट होगा, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये करना है भाई। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें ये सीखा है कि मैन तो इसमें अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए कि भाई टाई हो जाए किसी वैल्यू में, तो टाई हम किस तरह से, जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन होगी वहाँ पर हम फर्स्ट, फिर देन उससे लोवेस्ट सेकंड, फिर देन उससे सबसे लोवेस्ट पर लास्ट में जाएंगे। इस तरह से आपने जाना है, ठीक है। अब इसकी भाई टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए, ठीक है, वो यूनिट में हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। वो 1 यूनिट किसी को दर्शाती हो तो आप मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, किस तरह से, जहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल है और जो प्रोडक्ट शिफ्ट हुआ उनकी मल्टीप्लाई होती है बस। 3 8 24 यहाँ पर हम करेंगे, 24 प्लस 4 चौके 16 प्लस 6 एकम 6 और 4 चौके 16, 6 पंजे 30 और ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भाई 24 और 6 30, 30 और 30 60, 60 और 32 से 92, तो 92 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप जेके शर्मा की जो हमारी किताब है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर 1 यूनिट 10 को दिखा रही है, वो बोल रखा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 पर पहुँच जाएंगे। वैसे आपने हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम 92 यूनिट कह देंगे कि भाई 92 यूनिट है। 1 यूनिट वो तो 100 को दिखाए तो 100 से गुणा कर दे, 1000 को दिखाए तो 1000 को, तो आपसे बोला जाएगा। फिलहाल आपसे यूनिट में आप निकालेंगे तो इस तरह से 92 यूनिट पर आप पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। और इसको नोट कीजिए, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट हमें लगाना पड़ जाए इस क्वेश्चन पर,
तो ठीक है, तो अब हम जल्द ख़त्म कर पाएंगे मोदी टेस्ट को। अगर आप नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर लगाएंगे, एक बार ऑप्टिमलिटी टेस्ट आपने लगाया मोदी टेस्ट, क्या पता फिर दोबारा भी लगाना पड़े तीसरे, क्योंकि वो वाक्य में पहले ही बार में ही लेंथी होता है भाई। पहले हम ऑक्यूपाई सेल के लिए काम करेंगे, फिर नॉन ऑक्यूपाइड, फिर लूप बनाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको मोदी टेस्ट अगर लगाना पड़े तो आप पहले उसका जो सॉल्यूशन है या टोटल मिनिमम कॉस्ट है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से निकालें, क्योंकि ये सबसे अच्छी देगा आपको। और फिर अगर इस पर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा तो फिर वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पहले ही कम देगा, कम से कम कॉस्ट देता है, सबसे अच्छी कॉस्ट देता है। हमने कंपैरिजन करके बताया था आपको। तो फिलहाल अब इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा हुआ है। अब बाई चांस अगर लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी इसी तरह से टाई हो जाए तो वहाँ पर भी हम वही एलोकेशन करेंगे जहाँ पर हम मैक्सिमम एलोकेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए। अब अगर मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके सारे कंसेप्ट जो भी आपका मतलब प्रॉब्लम आपको आई होगी क्वेश्चन करते वक्त, तो आपकी सारी सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि भाई टाई हो जाए तो किस तरह से करेंगे, भाई ये यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहे तो किस तरह से करेंगे। तो वो सारी प्रॉब्लम अब आप सोल्व कर सकते हैं। और फिर भी अगर समस्या है तो आप बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का जल्द ही समाधान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक हमारी नई वीडियो आए, पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।